हद है दोस्तों। क्या इस तरीके से अब कंपनीज हमें बेवकूफ़ बनाएगी? यानी कि भयंकर से भयंकर सेल के नाम पे हमें क्या बेवकूफ़ बनाने के धंधे ही स्टार्ट हो चुके हैं। अमेजोन पे प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ा सेल स्टार्ट हो चुका है, फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे स्टार्ट हो चुका है। इस सेल के अंदर क्या हमें वाकई में कुछ सेल में कुछ मिल रहा है? क्या हमें वाकई में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है? क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या हमें उल्लू बनाया जा रहा है? क्या हमें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है दोस्तों? तो चलिए फ्लिपकार्ट ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट का मोबाइल सेक्शन ओपन किया है और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें जो भी मोबाइल मिल रहा है वो ओवर प्राइस स्मार्टफोन है और यहाँ पे वो स्मार्टफोन दिखाई देंगे जिसको लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। फॉर एन एग्जाम्पल Redmi 8, 10,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसी प्राइस के अंदर Xiaomi ने अपना अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है। वो स्मार्टफोन स्टॉक में नहीं है, लेकिन ये उसी प्राइस में पुराना आदम जमाने वाला Redmi 8 स्टॉक में है दोस्तों। और ये स्टॉक में क्यों है? क्योंकि कंपनी ट्राई कर रही है कि ये जो स्मार्टफोन है ये बिके, क्योंकि इसके अंदर उसको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। Redmi 8 आप मेरे को बताइए 10,000 रुपये क्या खर्चा करोगे इस स्मार्टफोन पे, जहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon 439 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग नहीं है। क्या आप इस स्मार्टफोन पे पैसा बर्बाद करोगे? मैं 2 दिन से क्लोजली अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देख रहा हूँ। सेल के नाम पे लिटरली कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी कहानी है सिर्फ ओवर प्राइस्ड आउट ऑफ स्टॉक की ही कहानी है। और कंपनी इस तरीके से हम कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाएगी सेल के नाम पे, तो यार कैसे काम चलेगा मेरे को बताइए। क्लोजली अगर हम लोग देखें तो इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी दोष नहीं है। इन लोगों ने तो सेल के नाम पे सेल स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो कंपनीज है उन्होंने ही डिस्काउंट नहीं रखा दोस्तों। तो किस तरीके से काम चलेगा? आज के इस वीडियो के अंदर लिटरली देखते हैं कि किस तरीके से कंपनीज हम इंडियन कंज्यूमर को सेल के नाम पे बेवकूफ़ बनाने के धंधे स्टार्ट कर दिए। कंपनीज के जो भी स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, वो आपको स्टॉक में रहेंगे ही नहीं, सिर्फ हायर वेरिएंट ही स्टॉक में रहेगा। और इस वजह से कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करती है। हम सबको मालूम है कि यार जो बेस वेरिएंट होता है, जो स्टार्टिंग वेरिएंट होता है, उसके अंदर कंपनीज ट्राई करती है कंपटीशन को देखते हुए कम प्राइस रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करती है हायर अपर वेरिएंट के अंदर, जहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा रैम दे देती है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज दे देती है। इस सेल के अंदर आप चाहे अमेजोन उठा लो या फ्लिपकार्ट उठा लो, हर ई शॉपिंग वेबसाइट पे आपको बेस वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे ही आप मोबाइल सेक्शन ओपन करते हो ना, वहाँ पे अपर वेरिएंट ही दिखाई देता है, हायर वेरिएंट ही दिखाई देता है और उसको हमें मजबूरन खरीदना पड़ता है क्योंकि हमें सस्ता वाला वेरिएंट दिखता ही नहीं है। और इस तरीके से कंपनीज मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। और इवन अगर आप क्लोजली देखो ना, कुछ दिन से अगर आप क्लोजली देख रहे हो ना, तो चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, Xiaomi हो, कोई भी कंपनीज को उठा लो, ये सारी की सारी कंपनीज है ना, जो लाइट वेरिएंट होते हैं, जो स्टार्टिंग वेरिएंट होते हैं ना, वो बनाना ही बंद कर दिया ऐसा लग रहा है। कुछ यूनिट बनाती है और वो आपस में बेच देती है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फोकस कर रही है जो हायर वेरिएंट है ना, उसी को स्टॉक में रखने का। कुछ एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एन एग्जांपल हम लोग रियलमी के स्मार्टफोन्स ले लेते हैं। ओके, रियलमी कंपनी को ले लेते हैं। तो रियलमी, हमें मालूम है कि जो सस्ते वाले वेरिएंट है, रियलमी 5 प्रो, रियलमी 6i, ये सब 10-11 हज़ार रुपये के आसपास वाले वेरिएंट है। ये सब स्टॉक में नहीं आते, ये सब थोड़े से आगे निकल जाते हैं। और कंपनी क्या स्टॉक में रखती है? रियलमी 6, रियलमी 6 प्रो, ये सारे फ़ोन आपको जो महंगे हैं 17,000 18,000 रुपये की रेंज वाले हैं, ये आपको स्टॉक में मिलेंगे। तो रियलमी आपको क्या करवा रहा है ये ज़रा सोचिए। अगर आप रियलमी का स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो 10-11 हज़ार रुपये के अंदर वो स्मार्टफोन रख ही नहीं रहा। भले उसका जो मॉडल है 10-12 हज़ार रुपये रेंज का है, लेकिन वो स्टॉक में आने ही नहीं देता। इतने से यूनिट बना के ख़त्म कर देता है। लेकिन स्टॉक में कौन सा यूनिट रख रहा है? जो 17-18 हज़ार रुपये की रेंज वाले हैं। और भी एग्जाम्पल है, आप चाहे Xiaomi का उठा लो, उसकी भी यही कहानी है। Redmi Note 9 ले लो, स्मार्टफोन स्टॉक में नहीं रहता। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं Xiaomi के जो इस रेंज के अंदर वो आउट ऑफ स्टॉक ही है। और कौन से इन स्टॉक रहेंगे? जो हाई प्राइस के हैं। फॉर एन एग्जाम्पल Redmi Note 9 Pro Max ले लो, ये आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा Xiaomi का K20 Pro, ये सारे स्मार्टफोन्स आपको स्टॉक में मिलेंगे, लेकिन जो पब्लिक को खरीदना है वो ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इसके अलावा हमें Poco X2 मिल जाता है जो कि हाई प्राइस्ड है। इसके अलावा Realme 6, Realme 6 Pro, इन सभी के प्राइसेस बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा iQ3, ये सब 30-22 हज़ार 23 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन्स दिख रहे हैं। यानी कि आपको लिटरली 10-12 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कोई भी वैल्यूएबल स्मार्टफोन नहीं मिल रहा। जो स्मार्टफोन
इस प्राइस में लॉन्च हुए थे वो सभी के सभी इन दोनों मार्केट प्लेस से हटा दिए गए दोस्तों। ये दोनों मार्केट प्लेस पे आपको वो स्मार्टफोन दिखेंगे नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, अनअवेलेबल, या कोई भी कहानी आपको लिस्टिंग ही नहीं दिखेगी, इस तरीके से उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 8 Pro, अभी आप मेरे को बताइए Redmi Note 8 Pro की एक और वेरिएंट है कम प्राइस वाला, वो आपको डायरेक्टली होम पेज में नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी को उससे ज़्यादा मुनाफा होगा इस पे, तो इसलिए ये वाला स्टॉक आपको ऑन स्क्रीन दिखा दिया है। इसके अलावा आप कोई भी देख लीजिए, Realme 5i ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये 11,000 का है और ये स्मार्टफोन ठीक है, ये स्टॉक में है और ये वैल्यूएबल भी है। लेकिन इसके अलावा आप जो भी स्मार्टफोन देखोगे ये सारे के सारे ओवर प्राइस्ड या फिर लेने लायक स्मार्टफोन नहीं है। तो चलिए अब Amazon ओपन कर लेते हैं और Amazon ओपन करने पे हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कितने कम प्राइस के स्मार्टफोन है ऑन स्क्रीन। 12,000 रुपये में Redmi Note 9, 10,000 में Redmi 9 Prime, और इन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये सब फ्लैश सेल में आते हैं, थोड़े बहुत यूनिट बिक जाते हैं, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी कहानी दोस्तों कि इन जो स्मार्टफोन जो हाई पॉपुलर स्मार्टफोन है इनके ऊपर HDFC का जो डिस्काउंट है वो लागू नहीं होगा दोस्तों। वाओ! और इनफैक्ट एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो HDFC का डिस्काउंट है वो 10% कंपनी ने ज़रूर बताया है, लेकिन वो 10% आपको नॉर्मली एक ऑर्डर पे नहीं मिलेगा दोस्तों। हाईएस्ट आप अगर 10,000 का भी फ़ोन ले रहे हो तो उसमें आपको जो 10% वो मिलेगा मैक्सिमम 650 रुपये ही मिलेंगे। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं Redmi Note 8 स्मार्टफोन की। ये जो स्मार्टफोन है 12,500 रुपये का है। इससे अच्छे वाले फ़ोन इसकी कम रेट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, Xiaomi ने अभी लॉन्च किया है। Redmi Note 9 और Redmi 9 Prime, ये दोनों स्मार्टफोन इससे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन प्राइस में इससे सस्ते हैं। और वो स्टॉक में नहीं रखा जो सस्ते हैं, बल्कि ये स्टॉक में रखा है जो महंगा है, जिसको लेने का कोई तुक ही नहीं बनता क्योंकि कंपनी को इसको बेचने पे मुनाफा होगा। इसलिए आपको Redmi Note 8 स्टॉक में मिलेगा दोस्तों। आप कभी भी परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मार्टफोन से आप लिटरली क्रेजी हो जाओगे ये जान के कि कंपनीज किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाने के काम कर रही है। जो स्मार्टफोन हमें नहीं लेना वो हमें दे रही है, और जो हमें लेना है वो लिस्टिंग ही गायब है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, वो फ्लैश सेल में आते हैं और गायब हो जाते हैं। लिटरली मुझे तो Amazon फ्लिपकार्ट के ये दोनों सेल समझ में नहीं आया है। क्या आपको समझ में आया है? प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से ये दोनों सेल एक फ्लॉप सेल साबित हो रहे हैं? प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या फिर ये एक न्यू बिगनिंग है, ये न्यू स्टार्टिंग है जहाँ पे अब हमें ऐसे सेल देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमें सेल के नाम पे सेल बताया तो जा रहा है, हैवी डिस्काउंट बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे कोई भी सेल देखने को नहीं मिल रहा। क्या ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, टेक दी खुशी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोज़ है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।